देने के बाद फिर 26 जनवरी को ये दस्तूर और आईन हिंदुस्तान का बना दिया गया। तमाम लोगों ने इसको मिलकर के बनाया। उस वक्त भी मुसलमान इस मुल्क में अक़लियत में था, आज भी अक़लियत में गिना जाता है। तो मुसलमान को भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में तकरीबन 33 आदमी मौजूद थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, मेरे और आपके हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ को फराहम किया। आज इस मुल्क में आज़ादी के साथ हम अपनी बात रख सकते हैं, आज़ादी के साथ में हम पढ़ाई कर सकते हैं, आज़ादी के साथ में इस मुल्क से कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आ जा सकते हैं। पूरे मुल्क में जिस तरह दीगर मज़ाहिब के लोगों को आज़ादी के साथ जीने का अधिकार है, मजहबी आज़ादी है, समाजी आज़ादी है, अपने दीन की आज़ादी है, जिस तरह सबको हासिल है इसी तरह हमें भी हासिल है। काबिल मुबारकबाद है आपके यहाँ पर गोल्डन फ्यूचर को चलाने वाले, ऐसी बस्ती में, ऐसे इलाके में जहाँ पर इस वक्त मुल्क और मिल्लत की तामीर के लिए, मुल्क की खिदमत को अंजाम देने के लिए हर आदमी बिल्डिंगों के पीछे भाग रहा है, बेहतरीन फैसिलिटीज़ के पीछे भाग रहा है। हमारे करीब में रहने वाले, हमारे पास में रहने वाले लोगों की लोग कदर नहीं कर रहे हैं। बेहतरीन बिल्डिंगों को देखकर लोग मुतासिर होते हैं, बेहतरीन स्कूल को लोग देखकर मुतासिर होते हैं, बेहतरीन फर्नीचर स्कूल का देखकर लोग मुतासिर होते हैं। आपको अंदाजा नहीं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस मुल्क के सबसे पहले शिक्षा मंत्री बनने वाले, ऐसी ही सरजमीन पर पढ़ने वाले थे, ऐसे ही महलों में मकतब कायम थे, मस्जिद के मुल्ला से जाकर के पढ़ते थे, इस मुल्क के शिक्षा मंत्री बन गए। 12 साल की उम्र में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने घर के अंदर लाइब्रेरी कायम कर दी। कैसे कारनामा अंजाम दिया। सावित्री बाई फूले, फातिमा शेख इसी मुल्क के छोटे से गांव से आती थी। सावित्री बाई फूले ने अंग्रेज के खिलाफ ऐलान किया और कहा इस मुल्क में हर औरत को आजादी के साथ में शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। अल्लाह अकबर। इसी कोने से, इसी छोटे छोटे कस्बों से, इन्हीं छोटे छोटे से स्कूल में पढ़ाने वाली एक माँ फातिमा शेख आ गई। अपने गहनों को बेचा, अपने जेवरात को बेचा, सब कुछ नीलाम किया। सावित्री बाई फूले के बराबर में आकर के खड़ी हो गई। सांघा संघर्ष, सांघी विरासत का नाम दिया गया उसको। ऐसे ही मुल्कों में पढ़ने वाले, ऐसे ही बस्तियों से उठने वाले, आप में भी कोई अबुल कलाम आज़ाद हो सकता है, आप में भी कोई सावित्री बाई फूले हो सकती है, आप में भी कोई फातिमा शेख बनकर किरदार अदा कर सकती है। बेहतरीन स्कूल पर मत जाइए, बेहतरीन बिल्डिंगों पर मत जाइए, बेहतरीन फर्नीचर पर मत जाइए। आप पेरेंट्स मीटिंग में जाते हैं, बड़े स्कूल का बड़ा नाम हुआ करता है, बड़े काम नहीं हुआ करते। ऐसा होता तो कोई भी कौम कभी तरक्की न कर पाती। सचिन तेंदुलकर का बेटा, जिसको क्रिकेट का भगवान कहा जा सकता है, आज तक सचिन तेंदुलकर की तरह खेल नहीं पाया। फिल्म इंडस्ट्रीज में आप लोग बड़ी महारत रखते हैं, बड़े रहते हैं। शाहरुख खान का बेटा आज तक शाहरुख खान का किरदार नहीं अदा कर पाया। ऐसा क्यों हुआ? ये जरूरी नहीं होता कि हर फील्ड में कामयाब शख्स अपने बेटी को भी इसी फील्ड में कामयाब कर दे। जरूरत इस बात की है, हम जिस फील्ड में हैं, जिस इलाके में हैं, जिस महल्ले में हैं, वहाँ के लोगों की कदर करें, वहाँ के स्कूल चलाने वालों की कदर करें। वहाँ जहाँ आपका बेटा जा रहा है, जो आपके बच्चों को तालीम दे रहे हैं, वो भी जानते हैं बेहतर स्कूल में पढ़ाना, वो भी जानते हैं बेहतरीन स्ट्रक्चर के साथ में तालीम देना।
वो भी चाहते बेहतरीन सैलरी लेकर बेहतरीन स्कूल में पढ़ा रहे होते, लेकिन अपनी कौम के अकीदे की हिफाजत करते हुए अपने कौम के बच्चों को मुस्तकबिल संवारने के लिए ये नौजवान अपनी जवानियों को इन गली महलों में खपा रहे हैं। यहाँ के टीचर्स, यहाँ के पढ़ाने वाले आपके बच्चों के हाथों में कलम की ताकत को थमाने के लिए अपनी जवानियों को खपा रहे हैं। आप बड़े इदारे में जाते हैं, बड़े स्कूल में जाते हैं, पेरेंट्स मीटिंग होती है, बात खत्म हो जाती है, आप इन स्कूलों में आते हैं, आपके बच्चे ने क्या पढ़ा, गली में चलते हुए आसिफ से टकरा गए, आप पूछ लेते हैं सर हमारा बच्चा कैसा चल रहा है। आपको आजादी होती है अपनी बात को रखने की, आपको आजादी होती है अपनी बात अपने टीचर को समझाने की। दीगर स्कूलों में ऐसा नहीं मिलता, एक महीने में एक मरतबा मीटिंग होती है। आपकी वहां पर स्ट्रक्चर को देखकर, बिल्डिंग को देखकर, उनकी बाशऊरी को देखकर आप मरऊब हो जाते हैं। आपकी जबान से दो अल्फाज अदा नहीं होते, आपके मुंह से दो बोल नहीं निकलते। हमारा बच्चा कैसा कर रहा है, हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है। यहाँ पर आने के बाद आपको आजादी होती है कि आप अपने बच्चे के बारे में पूछ सकते हैं। मुआवजा करने से बचे, तकाबुल करने से बचे। हमारा बच्चा तो छोटे स्कूल में पढ़ता है, फुला का बच्चा बड़े स्कूल में पढ़ता है। बड़े स्कूल में पढ़ने वाला कामयाब हो ऐसा नहीं हुआ करता। छोटे स्कूल से भी हीरे निकल जाया करते हैं। हीरा कीचड़ में फला करता है, हीरा जो निकलता है कीचड़ में दबा होता है। उसी कीचड़